आप सभी को जय श्री कृष्णा। आखिर शेष अवतार लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी, किसने मारा था उन्हें, उनके जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था, भगवान श्री राम उस समय कहाँ थे और भगवान श्री राम ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। लक्ष्मण जी के मृत्यु से जुड़ी एक एक घटना के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं माँ संतोषी चैनल। पूर्वक प्रजा पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने 10,000 वर्ष बीत गए थे। कुछ समय बीतने पर तपस्वी का रूप धारण कर काल राज द्वारा पर आए। उस समय लक्ष्मण जी राज दरबार पर खड़े थे। तभी वह लक्ष्मण जी से बोले कि श्री रामचंद्र से बोलो कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ आया हूँ और मैं महर्षि अति बल का दूत हूँ। लक्ष्मण जी तुरंत ही श्री राम से पास पहुँचे और उन्हें उस तपस्वी के बारे में बताया कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, तुम उन्हें तुरंत मेरे पास लेकर आओ। लक्ष्मण जी उस तपस्वी को भगवान श्री राम के पास ले गए। भगवान श्री राम ने उस तपस्वी को आसन पर बैठाया और उनसे कुशल पूछते हुए बोले, अब आप उनका संदेश कहिए जिन्होंने आपको दूत बनाकर भेजा है। तब मुनि उत्तर देते हुए बोले, मैं अपना संदेशा आपसे एकांत में करना चाहता हूँ। हम दोनों की बातचीत करते समय यदि तीसरा हमारी बात सुन ले तो वह आपके हाथों मारा जाएगा। भगवान श्री राम ने ऐसा करना स्वीकार किया और लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, जाओ और द्वार पर खड़े हो जाओ, वहाँ से द्वारपाल को हटा दो। जब तक हम दोनों बातचीत करते हैं तब तक हमारे पास देखने या हमारी बातें सुनने कोई नहीं आए। मैं अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। लक्ष्मण जी के द्वार पर नियुक्त कर भगवान श्री राम ने उस तपस्वी से कहा, आप कहिए। ऋषि बोले, प्रभु, मुझको परमपिता ब्रह्मा ने भेजा है। मैं एक प्रकार से आपका ही पुत्र हूँ। मेरा नाम काल है। मैं सबका संहार करता हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा है कि लोगों की रक्षा के लिए आपने मृत्यु लोक में जन्म लिया। अब आपकी अवधि पूरी हो चुकी है। आपने पूर्व काल में माया द्वारा राक्षसों का संहार कर महासागर में सोए थे। उस समय मैं आपके अंश से उत्पन्न हुआ था। अपनी प्रजा के महादुखी देख रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया था। आप केवल अपने संकल्प से महाराज दशरथ के पुत्र हुए। अब आपके मृत्यु लोक रहने की अवधि जो आपने स्वयं निर्धारित किया था वो पूर्ण होने वाली है। हे कमल नयन, आपका मंगल हो। यदि अभी और प्रजा पालन करने में आपकी इच्छा हो तो आप और वहाँ वास करें। बस ब्रह्मा जी का यही संदेशा था। भगवान श्री राम बोले, ब्रह्मा जी से वचन सुन और तुम्हारे आगमन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा यह अवतार हुआ था। मैं जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊँगा। मैं तो पहले से ही यहाँ से जाने का विचार कर चुका था। अतः ब्रह्मा जी ने कहा है वह शीघ्र होगा। जिस समय भगवान श्री राम और काल की बातचीत चल रही थी उसी समय ऋषि अयोध्या आ पहुँचे और भगवान राम से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान श्री राम अभी एक मुनि के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री राम की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए तब तक कोई उनके कक्ष में नहीं जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। इसी दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित होकर कहा, अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़ लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के कक्ष में चले गए और श्री राम से दुर्वासा जी के आने के बारे में बताया। भगवान श्री राम दुर्वासा मुनि से भेंट की। कुछ समय तक उन दोनों का वार्तालाप हुआ। फिर दुर्वासा जी अपने आश्रम के लौट गए। उनके जाते श्री राम को काल के साथ हुई अपनी विकट प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और वह व्याकुल हो उठे और शोक में डूब गए। लक्ष्मण जी तब प्रभु श्री राम के पास गए। उन्होंने देखा कि दुखी राघव का
मुख नीचे की ओर झुका हुआ था। लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे लिए चिंतित ना होइए, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अब आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार डालो, क्योंकि जो पुरुष अपने वचन नहीं निभाता वह नरक का भागीदार होता है। श्री राम ने तब वहां अपने समस्त मंत्री विद्वानों को बुलाकर को सब कुछ सुनाया और उनसे सलाह मांगी। गुरु वशिष्ठ ने बोले कि पहले ही सब कुछ देख लिया था, आपका लक्ष्मण से अलग होना निश्चित है। आप अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना पड़ने दें, इससे धर्म का भी विनाश हो सकता है। तीनों लोगों की रक्षा के लिए आप लक्ष्मण का त्याग कर दें। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, मैं तुम्हें त्यागता हूँ, तुम इस राज्य को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि साधु जन के मत के अनुसार त्याग और वध एक समान था। भगवान श्री राम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी व्याकुल हुए और आंखों में आंसू भरे श्री राम जी की सभा को त्याग कर बाहर निकल गए। वे अपने कक्ष में भी नहीं गए, वे तुरंत सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। इस तरह लक्ष्मण जी ने अपने शरीर का त्याग किया था। दोस्तों, यह थी लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और ख़ास वीडियो के साथ।